students, welcome back to my channel Creativity Education Faculty. I hope you all are good. Well students, आज है आपका वीडियो का पार्ट 2 जहां पर हम ऑलरेडी कवर कर रहे थे नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन्स। क्लास 6 का 5th चैप्टर है ये बेटा साइंस का। हम आज पार्ट 2 करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में सेंसरी ऑर्गन सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स, मिक्स नर्व्स, इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। बेसिक थोड़ी थोड़ी नॉलेज इन सब के बारे में ले चुके हैं। टुडे वीडियो इज ऑल अबाउट ब्रेन, जहाँ पे हम ब्रेन के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज लेने वाले हैं। ब्रेन के पार्ट कितने होते हैं, किस पार्ट का क्या वर्क है, एवरीथिंग। सो स्टे ट्यून्ड विद होल वीडियो को देखना अच्छे से, एंटायर वीडियो को अच्छे तरीके से देखना है और अपनी चीजों को बेटा अच्छे से करना है। इससे एमसीक्यूज काफी ज्यादा आने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। ब्रेन्स के हम क्या क्या होते हैं सबसे पहले देख ले। रिफ्लेक्स एक्शन लास्ट वीडियो में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, उसको भी अच्छे से देख लेना। आगे देखते हैं। सम आर नोट्स जो मैं यहाँ लिखूंगी उस वो आपके लिए हेल्प ही करेंगे। देखिए बेटा, द ब्रेन इज द मेन कंट्रोल। डेफिनेटली ये तो हमारी बॉडी का मेन कंट्रोल है, वी ऑलरेडी नो अबाउट इट। ब्रेन जो है हमारा मेन कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी, ये हमको ऑलरेडी पता है कि भाई हमारा ब्रेन नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ब्रेन ही हमारा मेन पार्ट है हमारी बॉडी का। आगे देखिए, द ब्रेन डिवाइडेड है भाई, देखते हैं कहाँ कहाँ डिवाइडेड है। इनटू लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट राइट में डिवाइडेड है हमारा ब्रेन। हाफ। आगे देखिए, द ब्रेन attains its full size by the time a person is 6 years old and its weight about, okay, the brain, next point देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखिए बेटा, द ब्रेन इज वेरी डिलीगेंट ऑर्गन। दैट इज द पॉइंट जहाँ पे डिलीगेंट का नाम ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि पूछ लेते काफी बार एमसीक्यूज है। व्हाट इज द डिलीगेंट ऑर्गन, यानी कि कौन है डिलीगेंट ऑर्गन, कौन है, एक ऑर्गन का नाम बताओ जो डिलीगेंट है, व्हिच इज ब्रेन। ओके, तो ब्रेन का नाम ध्यान रखना, ब्रेन ऑर्गन। एंड therefore it is well protected, located inside the brain hindbrain of school। देखिए बेटा क्या है ये आपको बता रहा है ब्रेन के बारे में। द ब्रेन इज द मेन कंट्रोल ऑफ द सेंटर ऑफ द बॉडी। डेफिनेटली ब्रेन हमारा मेन कंट्रोल ऑफ द बॉडी है, जहां पर ब्रेन का ही सारा वर्क होता है ऑल ओवर हमारी बॉडी में। अगर वो सिग्नल्स नहीं पहुंचाएगा, अगर वो वर्क नहीं करेगा, तो ऑल ओवर बॉडी ऑलरेडी ऑटोमेटिकली डाउन हो जाती है। देखिए आगे, द ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 2 हाफ्स, एक राइट हाफ एक लेफ्ट हाफ, जिनकी जो ब्रेन है हमारे 2 हाफ में डिवाइडेड है, एक राइट हाफ है एक लेफ्ट हाफ, इन्होंने बताया। अब देखिए, द ब्रेन अटेन्स द फुल साइज टाइम टू द पर्सन ऑफ 6 ईयर, यानी कि जब बच्चा 6 साल का हो जाता है उसके बाद ब्रेन अपना फुल साइज ले पाता है। उससे पहले पहले ब्रेन का जो पूरा साइज है वो छोटा ही रहता है, वो फुल माइंडेड नहीं होता। जब भी बच्चे को बोलते हैं ना थोड़ा दिमाग अभी नहीं है इतना, मतलब लाइक वो छोटा है, क्यों छोटा है, बिकॉज ब्रेन का जो साइज है, जितना भी ब्रेन का है, मान लो ब्रेन अगर इतना बड़ा है सपोज, तो वो इतना बड़ा तब तक नहीं हो पाता जब तक बच्चा 6 साल का नहीं हो जाता। उसके बाद ब्रेन का अपना फुल साइज आ जाता है, फुल माइंड आ जाता है, सब कुछ ब्रेन का वर्क सेम एग्जैक्टली वही होने लग जाता है। जब देखिए यहाँ पे वेट अबाउट 1.4 kg उस टाइम पे हो जाता है ब्रेन का। द ब्रेन इज वेरी डिलीगेंट ऑर्गन, ब्रेन बहुत ज्यादा डिलीगेंट ऑर्गन है। बिफोर दे आर प्रोटेक्टेड लोकेटेड इनसाइड, यानी कि हमारा ब्रेन को जिसने प्रोटेक्ट कर रखा है, नाम ध्यान रखना, उसका नाम है स्कुल। क्या नाम है? स्कुल। ये जो आपस, ये आप देख रहे हैं ना, हेड ये लाइक इस ब्रेन तो अंदर है ना, ऊपर थोड़ी दिखता है हमें, जो ऑल ओवर कवर कर रखा है, दैट इज कॉल्ड द स्कुल। जो हमारे अंदर हिंड ब्रेन को, यानी कि जो हमारा ब्रेन है उसको हिंड ब्रेन भी बोलते हैं, वो अंदर उसको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, और ऊपर इसका जो कवर है दैट इज कॉल्ड द स्कुल पार्ट। स्कुल बोलते हैं बेटा, उसको अच्छे से ध्यान रखना। ओके, द बिटवीन स्कुल एंड ब्रेन देयर इज अ प्रेजेंट ऑफ दिस। क्या होता है, जब ब्रेन है और हमारा स्कुल है, उन दोनों के बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट है जो हमारे ब्रेन का वर्क स्टार्ट रखता है, ब्रेन को बेसिकली एक्टिव रखता है। वो क्या है? सेरिब्रोस्पाइनल। क्या नाम है उसका? सेरिब्रोस्पाइनल। ध्यान रखना, ये वाला नाम मैं यहाँ लिख रही हूँ।
सी बच्चों, यहाँ पे देखिए सेरिब्रोस्पिनल फ्लूइड, सेरिब्रोस्पिनल फ्लूइड प्रेजेंट है ब्रेन और हमारे स्कुल के बीच में, यानी कि जो ये मेरी प्रोटेक्शन है बाहर से ब्रेन को, इसके और स्कुल जो ब्रेन है अंदर, उन दोनों के बीच में एक फ्लूइड है जिसका नाम है सेरिब्रोस्पिनल फ्लूइड। इसका काम क्या है? ये काम करता है बेटा ऑब्जर्व द शॉक्स एंड जर्म इन जर्क्स, जितने भी जर्म्स और मतलब लाइक जो भी शॉक्स एंड एवरीथिंग होता है उनको ये ऑब्जर्व कर लेते हैं अपने अंदर ही। ब्रेन आर नीड अ प्लेंटी अमाउंट ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन, डेफिनेटली ब्रेन को भी हमारा फूड और ऑक्सीजन की नीड होती है। प्लेंटी मतलब थोड़े से अमाउंट की, ज्यादा अमाउंट की हमारे ब्रेन को इतनी सब चीजें की नीड नहीं होती। द ब्रेन इज 1/4 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन यूज बाय द बॉडी, 1/4 पार्ट, यानी कि 1/4 पार्ट ब्रेन हमारा यूज करता है बॉडी का, ठीक है, ठीक है, ये सब यूज करता है ऑक्सीजन हमारा ब्रेन। द ब्रेन हैज 3 पार्ट, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग, ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, ये ध्यान रखना है। आई होप कुछ स्टूडेंट्स को पता भी होंगे, जिनको पता है भाई जल्दी जल्दी से कमेंट्स में बताओ क्या क्या होते हैं ब्रेन के 3 पार्ट। अब आगे देखिए मैं बता देती हूँ। ब्रेन हैज 3 पार्ट्स, द ब्रेन हैज 3 पार्ट्स, क्या है वो 3 पार्ट? फर्स्ट इज सेरिब्रम, सेकेंड इज सेरिबेलम और थर्ड इज मेडुला। देखिए बेटा क्या होता है, सेरिब्रम का वर्क है, दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट, जो ये सबसे ज्यादा लार्जेस्ट पार्ट होता है ये, ठीक है, सबसे ज्यादा लार्जेस्ट पार्ट है। काम क्या है इसका? काम इसका ये है, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट, मेक अ 90% ब्रेन टिश्यूज, ब्रेन टिश्यूज को जितने भी टिश्यूज होते हैं ना, ब्रेन के टिश्यूज को वर्क कराता है, लार्जेस्ट पार्ट है बॉडी का, मतलब एक ब्रेन का, तो ब्रेन के टिश्यूज को ये जल्दी जल्दी करवाता है। इसका वर्क क्या है? जितनी भी मैं स्पीच बोल रही हूँ, मेरी मेमोरी है, मेरी इंटेलिजेंस है, सब इसके पास है, सब इसके पास प्रेजेंट है, यानी कि जो भी मेरी मेमोरी है, मुझे मान लो मुझे नेक्स्ट वीडियो क्या बनानी है, अगर वो मेरे माइंड में ऑलरेडी फिक्स है कि अभी मुझे आगे क्या पढ़ाना है, मैं आपको ये पढ़ा पा रही हूँ, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ सेरिब्रम। उसके अंदर ये जमा था, कलेक्ट था, मेरी मेमोरी वहां थी, तभी मैं इस चीज को जाके बोल पा रही हूँ, दैट इज कॉल्ड सेरिब्रम वर्क। सेरिब्रम वर्क क्या? रिमेन एक्टिवनेस, आपकी बॉडी की एक्टिवनेस को ये देखता है, आपकी बॉडी की एक्टिवनेस को, यानी कि आप कितना प्रेजेंटेड हो, लेजी हो नहीं हो, वो सब कुछ इसका सेरिब्रम का वर्क है। यानी कि इसमें क्या आ जाता है? रनिंग आ जाती है, साइकिलिंग आ जाती है, अब हम लोग काफी ज्यादा एक्टिवली सब चीजें करते हैं, वॉक करना, ये सब कुछ करना, दैट इज कॉल्ड सेरिब्रम वर्क, जो आपकी बॉडी की बैलेंस को मेंटेन रखता है, दैट इज कॉल्ड द सेरिब्रम वर्क। मेडुला का वर्क क्या है? मेडुला होता है कंट्रोल विटल फंक्शंस, हमारे जितने भी विटल फंक्शंस है उनको कंट्रोल करता है। विटल फंक्शंस क्या होता है? अब आप ये बोलेंगे मैम क्या होता है विटल फंक्शन? विटल फंक्शंस होते हैं हमारे, जैसे हमारा दिल हो गया है ना, हार्ट हो गया, यानी कि ब्रीदिंग हो गई, ब्लड सर्कुलेशन, ब्रीदिंग, ब्लड सर्कुलेशन, ये सारे वर्क हमारे मेडुला के आते हैं, जहाँ पे मेडुला हमारा वर्क करना स्टार्ट हो जाए इन सब चीजों के लिए। हमारे सेंस ऑर्गन हम लोग बार बार डिस्कस कर रहे थे, दीज आर द 5, आईज, नोज, ईयर, टंग, स्किन, दैट इज द 5 सेंस ऑर्गन्स, जो हमारे ऑर्गन्स हमारी ह्यूमन बॉडी में वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं, दीज आर कॉल्ड द 5 ऑर्गन्स। ओके बच्चों, आई होप दैट इज क्लियर। आज चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वी कवर राइट नाउ, वी हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चन फॉर दिस, वी मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर द क्वेश्चंस आल्सो, बट अभी चैप्टर को नोट्स वाइज कंप्लीट करते हैं। आई होप दिस चैप्टर यूजफुल फॉर योर माइंड, एंड प्लीज मेक श्योर एवरी चैप्टर, प्लीज पॉइंट आउट एवरी चैप्टर वेरी क्लीनली, और बहुत ज्यादा फोकस के साथ अच्छे से चैप्टर्स को करो, अटेंड करो। जो भी प्रॉब्लम्स आए बताइए बेटा, उस चीज को हम सॉल्व करने बैठे हैं। ज्वाइन द लाइव बैच आल्सो इफ यू वांट, तो ज्वाइन द लाइव बैच आल्सो, इसमें हम लाइवली प्रॉब्लम को सॉल्व एंड सब चीजें हम लाइव सॉल्व करते हैं। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट चैप्टर, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, बाय बाय।